दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जो कि आज पहला और आखिरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक सारी जानकारी जल्दी जल्दी ले लीजिए। छोटी मोटी खबरें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बताऊंगा। जिसकी सबसे बड़ी खबर पहली यही है कि ईरान और रूस के बीच जो है बैलिस्टिक मिसाइलों की डील हो गई है। इस बात को अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। अमेरिका ने जानकारी दी है, ऐलान किया है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं, ईरान और रशिया के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों की डील हो चुकी है। अब ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी तरफ देखिए, यह भी खबर आ चुकी है कि रूस के पास हथियारों की कमी है, हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं। इसकी वजह से रूस काफ़ी परेशान है। रूस खुद भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरा जंग का माहौल बना हुआ है और उस पर पाबंदी लग गई है। इस वजह से आखिरकार उसको ईरान से डील करनी पड़ रही है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने नेटो के जरिए मदद पहुंचाई है यूक्रेन को। जी हां, इजराइल ने नेटो के जरिए तमाम ईरान के जो ड्रोन हैं जो इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर रहा है, उनकी जानकारी और उनकी कमजोरियां पहुंचाई हैं नेटो के जरिए यूक्रेन तक। यूक्रेनियन आर्मी के जनरल स्टाफ ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है, जो कि आपके लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है। उन्होंने कहा है कि बेलारूस की सेना यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है और हो सकता है वो हमला भी कर दे। Воєнними даними, в прикордонних з Україною райони Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі अब अंधा बनकर अंधों की तरह हथियार यूक्रेन को अमेरिका ने दे तो दिया, लेकिन अब बुरी तरह से फंस गया है। अमेरिका को ही काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि अमेरिका के हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ब्लैक मार्केट में वो बिक रहे हैं और दुश्मन देशों और आतंकवादियों के हाथ वो लग रहे हैं। ऐसे में जब अपने हथियारों को ट्रैक करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तो वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के मुंह पर ये खुद का उछाला हुआ गू पड़ रहा है। दोस्तों, चीन ने रूस का साथ छोड़ा, ये मैंने आपको बताया था। मिलिट्री और हथियारों में इस्तेमाल होने वाली चिप को पूरी तरह से बैन कर दिया है रूस के लिए। उसके बाद सफाई देते हुए चीन के एनवॉय ने, जो रूस के लिए हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना के रिश्ते बिल्कुल बियॉन्ड द लेवल हैं, कोई भी इसकी जो सीमा नहीं है, बहुत गहरे हैं, लेकिन हमारे इस रिश्ते में हथियार नहीं। अब जैसा मैंने आपको अभी खबर बताई है, उसकी जानकारी ये है। ये देखिए सबूत आपके सामने। बेलारूस की सेना, बेलारूस के टैंक, बेलारूस के हथियार यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तस्वीर में आपको एक दो ही दिखा रहा हूं, लेकिन ये दिन भर आज यही तस्वीर हमारे पास आ रही थी, लेकिन खबर ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से आपके सामने एक ही तस्वीर। पेरिस में सन 2024 में ओलंपिक होने वाला है। यूक्रेन ने हमला पहले ही बोल दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि इस ओलंपिक में अगर रूस शामिल हुआ और बेलारूस शामिल हुआ तो ये काफ़ी गलत होगा। रूस को और बेलारूस को आइसोलेट कर देना चाहिए। उधर पोलैंड ने भी, पोलैंड ने अपनी संसद में फैसला सुनाते हुए डिक्लेयर कर दिया है रूस को आतंकी स्टेट। रूस के खौफ से नेटो भी सहमा हुआ है। नेटो ने अपना रक्षा बजट 25% बढ़ा दिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। $2.1 बिलियन 2023 का नेटो का बजट बढ़ाकर कर दिया गया है। बैखमत के इलाके में रूस कई जगह मौजूद है। यूक्रेन ने उस बैखमत के इलाके पर तोप दागी हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है, जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू ने जो पाबंदी रूस पर लगाई है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ है कि इतना तेल कभी रशिया एक्सपोर्ट नहीं करता था जितना अब कर रहा है। आसान ज़बान में बता दूं कि 28%
ईयू को अगर कम हुआ है डीजल, पेट्रोल और ईंधन देना, तो 18% इंडिया को दिया है उसने बढ़ाकर, यानी 18% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। अब और भी आसान कर देता हूं आपके लिए, यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी को जितना तेल और गैस देता था वो उनको अब ना देकर, फॉर एग्जाम्पल 40% उनको गैस तेल दे रहा था, अब इनको 40% ना देने की वजह से रूस को नुकसान हो रहा था। तो रशिया ने क्या किया, इनको 40% ना देकर 60% इधर देने लगा। तो आप बताइए रूस का फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। यूक्रेन के शालीमार होटल पर रूस की एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें कई लोग घायल हुए, पूरा होटल बर्बाद हुआ और एक की मौत। उधर दोस्तों कोसोवो भी रूस के खिलाफ है और सर्बिया रूस के साथ, और कोसोवो और सर्बिया के बीच भिड़ंत होती रहती है और सर्बिया का साथ रूस दे रहा है। ऐसे में कोसोवो ने मौके का फायदा उठाकर माहौल को देखते हुए नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। दोस्तों अमेरिका के लॉ मेकर्स ने पार्लियामेंट में एक ऐसा रिजोल्यूशन दिया है, यानी एक ऐसा प्लान दिया है जिसका इस्तेमाल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को निकाला जा सकेगा। उधर यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूस ने फिर से तोपें दाग दी हैं। उधर जंग के हालात देखकर यूरोप के कई देश सहमे हुए हैं और फायदे में अमेरिका चल रहा है। कैसे, बताता हूं। जर्मनी की सरकार ने अप्रूवल पार्लियामेंट में कर लिया है और दे दिया है। अब जर्मनी F-35 अमेरिका का विमान खरीदेगा। इससे फायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स अमेरिका को। रूस के अंदर एक बड़ा शहर है साइबेरिया, वहां पर बड़ी आग लग गई। ये आग ऑयल रिफाइनरी में लगी, 2 लोगों की मौत है, कई घायल हैं और हालात बेकार हैं। और अभी तक फिर से रूस ने नहीं बताया कि ये हुआ कैसे है। देखिए तस्वीरें। इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस यूएन के जनरल सेक्रेटरी पर रूस ने दबाव डाला हुआ है। इसी वजह से अभी तक यूएन ने इस बात को नहीं कहा है कि रूस ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर विमान में आग भी लग गई। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हम पाबंदियों से लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं और नए बिजनेस पार्टनर की तलाश हम जारी रखेंगे। वहीं अगर रूस के अंदर के हालात की बात करें तो रूस के अंदर पूरी तरह से उथल पुथल है। रूस के अंदर की खबरें काफ़ी मुश्किल से बाहर जा पा रही हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन पब्लिक प्रोग्राम में जाने से बच रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उससे उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हो रही है। दूसरी तरफ यूके के आर्म फोर्स के जनरल ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि रूस इस जंग को हार रहा है। मारियोपोल का वो इलाका जो रूस के हाथ में है पूरी तरह से खूबसूरत बना दिया है। दोबारा से उसको खूबसूरत बनाकर रूसियों को वहाँ रशिया बसा रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया में अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे नेटो, यूरोपीय यूनियन, G7, G20। ऐसे ही एशियन ग्रुप के बारे में बता चुका हूं। इस एशियन ग्रुप में बुर्नई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ये वो देश हैं। इनको एशियन कंट्रीज को बुलाया ईयू ने और उनको पुचकारते हुए कहा कि आप रूस की आलोचना करो, रूस के खिलाफ बयान दो और रूस जो हमला कर रहा है उसके खिलाफ आप
स्टेटमेंट जारी करो। पटाने की कोशिश थी, एक और बड़े ग्रुप को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश थी, लेकिन एशियन उल्टा इन पर भारी पड़ गए और साफ इनकार कर दिया कि हम रूस के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देंगे, यानी बात बिगड़ गई। अब देखिए द गार्जियन की रिपोर्ट है और द गार्जियन की रिपोर्ट ने कोट किया है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की बात को। उन्होंने कहा है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की सांस ऊपर अटकी हुई है, इधर यहां अटकी हुई है। कह रहे हैं कि रशिया नए हमले की तैयारी कर रहा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और हो सकता है कर भी रहा हो, क्योंकि ईरान के साथ मिसाइलों की डील हो चुकी है और बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है इसी हफ्ते या 8 से 10 दिनों के अंदर उसके पास आ जाए और उसका इस्तेमाल वो ख़तरनाक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ कर दे। रूस ने खैरसन के बेहद करीब एक गांव है यूक्रेन का, कुछ ही हमले करके पूरे गांव को तबाह कर दिया। ड्रोन फुटेज आपको दिखाऊंगा, देखिए। दोस्तों अब ये है आपकी स्क्रीन पर हाल डोनेस्क का। डोनेस्क की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तबाही का मंजर है। डोनेस्क के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे बुरा हाल डोनेस्क का हुआ है और सबसे ज़्यादा तबाही डोनेस्क की हुई है। इतने हमले रूस ने कहीं नहीं किए जितने हमले डोनेस्क के इलाके और शहरों, घरों, संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, मॉल, पब्लिक प्लेस, पार्किंग, होटल, हर जगह किए हैं। उधर रूस ने सिर्फ यही नहीं किया है, बैखमत के एक गांव को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आज के वॉर अपडेट में इतना ही। इस अपडेट को आपको देखकर क्या लग रहा है, जंग किस तरफ जाएगी और आगे क्या होगा, कोई भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कोई आप पर यूएपीए नहीं लगेगा, नीचे कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।